क्या आप अपने पेरेंट्स और छोटे बच्चे के साथ जयपुर घूमने का प्लान बना रहे हैं? अगर हाँ तो आज का ये सफ़र आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। तो ये व्लॉग 26 जनवरी का है। व्लॉग अपलोड करने में मुझे थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। तो यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग हो रही है। उसके बाद पापा ने यहाँ पर स्पीच दी थोड़ी सी। जरूरी है देश की इस संपत्ति को अपनी संपत्ति समझें, देश के लिए सम्मान करें, जिससे कि हमारा देश जो विकसित हो रहा है और आगे विकसित हो। उसके बाद हमने रूम से फटाफट सामान पैक किया और हमने चेकआउट करके हम चल दिए हवा महल और सिटी पैलेस देखने के लिए। तो हवा महल हम जैसे ही पहुंचे तो रास्ते में इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, तो जैसे तैसे हमें वहाँ पार्किंग मिल गई। पार्किंग में गाड़ी लगाकर उसके बाद हम चल दिए पैदल सिटी पैलेस की तरफ। तो जहाँ पर हमने गाड़ी पार्क करी थी वहाँ से सिटी पैलेस लगभग 500 मीटर दूर था और बीच में ये जंतर मंतर भी पड़ा था। तो जंतर मंतर से थोड़ा सा आगे बढ़ते ही आपको सिटी पैलेस दिखने लग जाएगा। सिटी पैलेस आज भी जयपुर के राज परिवार का निवास स्थान है। ये महल प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसीलिए यहाँ की टिकट्स थोड़ी महंगी है। म्यूजियम और मेन एरिया के टिकट 350 रुपए के होते हैं और सीनियर सिटीजन के लिए इसका प्राइस 180 रुपए के आसपास है। और अगर आपको अंदर के रॉयल रूम्स देखने हैं तो उसका चार्ज अलग है और वो काफी ज्यादा होता है। तो हमने लिए थे म्यूजियम वाले टिकट जो हमें 350 के पड़े और मम्मी पापा का टिकट हमें 180 के अराउंड पड़ा था। ये है म्यूजियम। इसके म्यूजियम में आपको पुराने राजा महाराजाओं के पहनावे और उनकी लेगेसी देखने को मिलेगी जो वाकई लाजवाब है। तो म्यूजियम देखने के बाद जब आप यहाँ के हैंडीक्राफ्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ की चीजें आपका मन तो मोह लेंगी लेकिन पॉकेट पे थोड़ी भारी पड़ सकती हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि यहाँ सिर्फ आप डिजाइन्स देखिए क्योंकि वही सेम क्वालिटी के कपड़े और हैंडीक्राफ्ट आपको पैलेस के बाहर के लोकल मार्केट में लगभग आधी कीमत पर मिल जाएंगे। तो सब्र रखिए और बाहर की लोकल मार्केट में एक्सप्लोर कीजिए। तो सिटी पैलेस से लगभग 1 किलोमीटर के अराउंड है हवा महल। तो हम लोग चल दिए हवा महल की तरफ। हम लोग बैक साइड से गए थे तो यहाँ पर ई रिक्शा वगैरह नहीं चल रहा था और अगर आप मेन रोड से आते हैं तो आपको यहाँ आने के लिए ई रिक्शा आराम से मिल जाएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, यहाँ आने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए क्योंकि ये रोड पर बना है और यहाँ ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होता है। ई रिक्शा और बाइक्स की भीड़ की वजह से थोड़ा संभाल के चलना पड़ता है, खासकर अगर आपके साथ बच्चे या बड़े बुजुर्ग। तो टिकट की बात करते हैं। यहाँ की एंट्री फीस इंडियन टूरिस्ट के लिए लगभग 50 रुपये है और फॉरनर्स के लिए 200 रुपये। 1799 में महाराजा सवाई प्रताप जी ने इसे बनवाया था। बिना किसी फाउंडेशन के बनी ये 5 मंजिला इमारत आज भी सबको हैरान कर देती है। और अगर आप अंदर नहीं जाना चाहते हैं तो रोड के ऑपोजिट साइड वाले कैफे से इसका बेस्ट व्यू ले सकते हैं। तो जब तक पापा पार्किंग से गाड़ी निकाल रहे थे तब तक दादाजी ने यहाँ ऑटो पे बैठ के सोना को बनाना वगैरह खिला दिया। तो हवा महल को टाटा बाय बाय करने के बाद हम लोग निकल गए आमेर फोर्ट देखने के लिए। तो जब हम आमेर फोर्ट वाले रास्ते पे जा रहे थे तो हमें ये आदमी मिला, ये जो स्कूटी पे जा रहे हैं। तो इन्होंने हमसे बोला कि आमेर फोर्ट पर ही एंट्री पे बैठते हैं और आमेर फोर्ट 2 से 4 बजे तक बंद रहता है। उसके बाद हमें एक जगह लेके गए, ये बता रहे थे कि यहाँ से आप शॉपिंग करिए, राजस्थान टूरिज्म का कुछ है, यहाँ पे आपको सही प्राइस से सामान मिल जाएगा। और बाहर ही बता रहा था कि ये कैसे नेचुरल कलर से प्रिंट्स बनाए जाते हैं। हम ऑलरेडी शॉपिंग कर चुके थे लेकिन इन्होंने हमें यहाँ फंसा दिया और इनकी वजह से हमारा बहुत टाइम बर्बाद हुआ। और तो और ये कोई वहाँ काम वाम नहीं करते थे। इन्होंने हमसे झूठ बोला था कि 2 से 4 फोर्ट बंद रहता है। और चूंकि ये लॉन्ग वीकेंड था तो हमें ये आमेर फोर्ट पे जाने वाले रास्ते पे भी बहुत ज्यादा जाम मिला। पहाड़ी पर बना ये किला राजपूताना शान की मिसाल है। तो आप अगर अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो आप यहाँ पार्किंग में गाड़ी मत खड़ी करिए। वहाँ पे लोग आपसे बोलेंगे कि पार्किंग में गाड़ी लगा लीजिए और प्राइवेट वाली वैन से जाइए, अंदर की साइड पे फोर्ट के ऊपर तक ले जाएंगे। लेकिन आप अपनी गाड़ी वहाँ पार्किंग में मत लगाइए, आप उसको सीधे चलते रहिए। तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक SBI की ब्रांच दिखेगी और उसके बगल से ये फोर्ट के पीछे जाने का रास्ता होगा। तो इसी रोड पे आपको चलते रहना है। और हमने यहीं पर ये गाइड भी कर लिया था जो हमें 200 रुपीज़ का। और आमेर फोर्ट सच में इतना ज्यादा खूबसूरत था कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम कभी जयपुर आऊंगी तो लगभग पूरा एक दिन मैं आमेर फोर्ट के लिए रखने वाली हूं। हमने अपनी गाड़ी पार्क करी और हम चल दिए आगे आमेर फोर्ट को एक्सप्लोर करने। मम्मी पापा और बच्चे के साथ यहाँ की चढ़ाई थोड़ी थकाने वाली थी पर ऊपर पहुंच के इसका व्यू इतना ज्यादा खूबसूरत था कि सारी थकान मिट गई। हमने यहाँ शीश महल भी देखा जहाँ एक छोटी सी मशाल से पूरा महल जगमगाने लगता है। उसके बाद हमने आमेर फोर्ट की और जगह भी एक्सप्लोर करी। तो आमेर फोर्ट घूमने के लिए आपको करीब 2 से 3 घंटे लग सकते हैं, तो आप इसको टाइम लेकर जरूर आइएगा। हम लोग जिस टाइम पे आए लॉन्ग वीकेंड की जैसे यहाँ कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। तो पहले गाइड ने हमें यहाँ की सारी जगह दिखाई, उसके बाद ये इस गाइड ने मेरी इतनी अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स खींची, इतनी अच्छी अच्छी रील्स बनाई हैं। मतलब मेरा तो इस गाइड का पूरा पैसा वसूल हो गया है। और लाइट्स ऑन होने के बाद तो इस फोर्ट का व्यू और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो आमेर फोर्ट की खूबसूरती को आंखों में बसाए हम फटाफट वहां से निकले क्योंकि हमारा अगला स्टॉपेज था खाटू श्याम। खाटू श्याम जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है और हम चाहते थे कि रात तक हम वहाँ पहुंच जाएं। तो हम जयपुर से निकले और हमने रास्ते में कहीं पर भी गाड़ी नहीं रोकी, कुछ खाया पिया नहीं, बस एक जगह पे
चाय पी। उसके बाद हम होटल पहुंचे रात के 10 बजे। वहां पहुंच के हमने रात का डिनर किया। उसके बाद अब हम अर्ली मॉर्निंग जाएंगे खाटू श्याम दर्शन के लिए, क्योंकि हमें सिर्फ एक रात गुजारनी है। तो हमें ये रूम बजट फ्रेंडली बहुत अच्छा लगा। ये रहा हमारा रूम। ये इसमें 2 डबल बेड है और 1 सिंगल बेड है। ये रूम हमें पड़ा 3000 रुपए का। तो सुबह के बज रहे हैं 6 और फटाफट से सब लोग नहा धो के रेडी हो गए और बाहर जैसे ही हम लोग रेडी होके निकले तो देखा बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। मंदिर हमारे होटल से 400 मीटर दूर था। पैदल जाने वालों के लिए 400 मीटर का रास्ता था, लेकिन हमें बारिश की वजह से ई रिक्शा करना पड़ा, तो वो हमें घुमा के ले गया, जिसके लिए उसने हमसे 150 रुपए लिए। और यहाँ पहुंच के उसके बाद हमने चप्पल वगैरह उतारी, फिर हम चल दिए मंदिर में आगे की ओर। और ये इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो मैंने गूगल किया तो पता चला कि इस समय श्रृंगार आरती का टाइम होता है, जिसकी वजह से लाइन रोक दी गई थी और स्क्रीन पर यहाँ पर आरती चल रही थी। तो सब लोग लाइव स्क्रीन पर दर्शन कर रहे थे। तो अगर आपको पास से खाटू श्याम के दर्शन करने हैं तो आपको लेफ्ट साइड वाली लाइन में लगना चाहिए, क्योंकि राइट साइड वाली लाइन से आपको बहुत दूर से दर्शन होते हैं। और यहाँ पर प्रसाद कुछ नहीं चढ़ता है, तो आप कुछ भी लेके ना जाए, क्योंकि आपको वहाँ मंदिर को टच वगैरह नहीं करने दिया जाएगा। तो यहाँ प्रसाद चढ़ने का कोई सिस्टम है। लोग फूल वगैरह ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर फूल वूल चढ़ाना भी सब मना है। तो आप कुछ भी मत लेके जाए, मंदिर में गंदगी ना फैलाएं। और जो लोग ये फूल वगैरह लेके दूर से ही उसको फेंकते हैं, तो मंदिर में एक जगह मैंने बहुत अच्छी लाइन पढ़ी, उसमें लिखा था जब आप किसी का फेंका हुआ स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो श्याम बाबा कैसे किसी का फेंका हुआ स्वीकार करेंगे। तो ये लाइन मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। अगर आपको लोगों को बांटने के लिए प्रसाद चाहिए तो वापसी में लौटते समय आप प्रसाद ले लें। तो दर्शन करके वापस आके चेकआउट कर दिया हमने और अब गाड़ी में हमारा सामान पैक हो रहा है। उसके बाद हम चल दिए अपने घर की तरफ वापस। तो 4 दिन का जयपुर और खाटू श्याम का ये ट्रिप आज समाप्त होने वाला है। एक छोटे बच्चे और पेरेंट्स के साथ ट्रेवल करना हमें सिखाता है कि थोड़ा स्लो चलना भी कितना सुकून देता है। बहुत ज्यादा डीपली हमने चीजें एक्सप्लोर नहीं करी, जैसे हम हवा महल के अंदर नहीं गए, लेकिन बट कहते हैं ना हर बार हर चीज मिल जाए ये जरूरी नहीं। तो घर की तरफ वापसी जाते जाते हमने रास्ते में किया एक जगह पे लंच। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये मिनी टूर पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे शेयर करें और अपने सवाल कमेंट्स में पूछें। अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए।